अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। काले लिबास से मुतल्लिक दो सवाल उमूमन किए जाते हैं। एक ये कि जहन्नमियों का लिबास है या फ़िरौनियों का लिबास है। दूसरा ये कि इसका पहनना शरन कैसा है। जहाँ तक ताल्लुक़ है पहले सवाल का, तो ज़हीर हदीस में कोई भी ऐसी हदीस मौजूद नहीं है जिसमें ये कहा गया हो कि ये फ़िरौनियों का या जहन्नमियों का लिबास है। जहाँ तक ताल्लुक़ है दूसरे सवाल का कि इसका पहनना शरन कैसा है, तो इसमें यह बात याद रखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से काला इमामा भी बांधना साबित है और आपसे काली चादर ओढ़ना भी साबित है। चुनाचे रिवायात में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तह मक्का के दिन जब मक्का में दाखिल हुए, आपके सर पर स्याह रंग की पगड़ी थी। इसी तरह हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से तिरमिज़ी में रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन घर से इस हाल में निकले कि आपके ऊपर स्याह बालों की तरह काली चादर थी। इसी तरह एक रिवायत में आता है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काली चादर दी, आपने उसको ज़ेबतन फरमाया। लेकिन काले लिबास के बारे में ये बात याद रखें कि मुहर्रमुल हराम के अंदर जो कि एक मखसूस फ़िरके का शियार बन चुका है, वो काले लिबास को पहनकर सोग मनाता है। तो मुहर्रमुल हराम के अंदर काला लिबास पहनने से एहतराज़ करना चाहिए, बचना चाहिए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, कि जो शख्स जिस कौम के साथ मुशाबहत इख्तियार करेगा वो उन्हीं में से होगा। लिहाजा तशब्बुह से बचने के लिए मुहर्रमुल हराम के अंदर काला लिबास पहनने से एहतराज़ करें। जज़ाकल्लाहु खैरा।